दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 की जान थे अशनीर ग्रोवर। उनका वो मशहूर दोगलापन वाला डायलॉग, ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। और बिना फिल्टर वाली सीधी बात देश भर में वायरल थी। एक एंटरप्रेन्योर के लिए हर टाइप का फीडबैक जरूरी है। अशनीर भाई का फीडबैक भी क्रिटिकल फीडबैक है, इम्पोर्टेंट है यार। इसीलिए जब सीजन 2 का प्रोमो आया तो सब सन्न रह गए। अशनीर की जगह अमित जैन ले चुके थे। आखिर अशनीर ग्रोवर गए कहाँ? सो गाइस, सीजन 1 खत्म होते ही अशनीर अपनी ही कंपनी भारत पे के साथ कंट्रोवर्सीज में घिर गए। ये मामला पैसों की हेरा फेरी के गंभीर आरोपों तक पहुँच गया। नतीजा, अशनीर को उनके अपने ही बिजनेस भारत पे से बाहर कर दिया गया। भारत पे वाले ना एकदम गधे लोग हैं, मतलब गधे भी नहीं गधेड़े हैं। खैर, अपनी किताब दोगलापन के प्रमोशन के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या शो शार्क टैंक इंडिया उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाया, तो अशनीर का बेबाक जवाब था, अफोर्ड सिर्फ पैसों से नहीं, औकात से होता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शो के बाहर होते ही उन्होंने बाकी शार्क्स को अनफॉलो कर दिया। उनका साफ कहना था, अब वो उनका गेम है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। मैं क्यों हर रोज देखूं कि क्या चल रहा है, शार्क टैंक की छूट में क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब नमिता थापर ने बिना नाम लिए सिर्फ 3 शब्द कहे, टॉक्सिसिटी इज आउट। सीजन 2 में The toxicity is out. बस इस एक लाइन ने इंटरनेट पर आग लगा दी। खैर दोस्तों, अशनीर का जाना धमाका था तो दीपिंदर गोयल की गैर मौजूदगी किसी सस्पेंस फिल्म जैसा था। शो में उनकी एंट्री पर तालियां बजी, पर उनका अचानक बाहर होना सबको खटक गया। दीपिंदर शोर मचाने वाले नहीं, बल्कि बेहद शांत और संजीदा शार्क थे। वो ड्रामे के बजाय सीधे बिजनेस मॉडल और मुनाफे पर बात करते थे। ये तुम्हारे फोन नंबर में डिजिट 9 क्यों है, 10 क्यों नहीं? I don't know. नहीं, You should join CBI, FBI or something. लेकिन अगले सीजन की लिस्ट से उनका नाम ही गायब था। खुद दीपिंदर ने इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सोनी टीवी की टीम ने कहा, अब आप शो का हिस्सा नहीं हो सकते, और रीजन, सोनी ने स्विगी के साथ करोड़ों की डील साइन की थी। Because Swiggy sponsored Shark Tank this time and kicked me out. अब जाहिर है कि जहां स्विगी स्पॉन्सर हो वहां जोमेटो के मालिक की जगह नहीं बन सकती थी। तो सच ये है कि दीपिंदर को उनके काम नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट डील की वजह से शो छोड़ना पड़ा। फ्रेंड्स, शार्क टैंक इंडिया का पैनल हर साल बदला। कुछ नए चेहरे आए तो कुछ पुराने चुपचाप गायब हो गए। उन्हीं में से एक थी गजल ललग। सीजन 1 में गजल सबसे यंग शार्क्स में से एक थी। वो अपने शांत अंदाज और अनुपम मित्तल के साथ हुई एक तीखी बहस के लिए खूब डिस्कशन में रही। No, I'm talking to them. You're interrupting me. I am talking to every her, time I'm not speaking. talking to you. पर गजल ने अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन सीजन 2 में वो अचानक गायब हो गई। एंड गजल ने खुद क्लियर किया कि उस वक्त उनकी कंपनी मामा अर्थ का IPO आने वाला था। बिजनेस और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच शूटिंग के लिए वक्त निकालना इम्पॉसिबल हो गया था। Decided that now I'm pregnant. I need to physically take care of myself. यानी गजल का जाना उनकी अपनी चॉइस थी। गाइस, अगली शार्क की कहानी है राधिका गुप्ता। सीजन 3 में जब राधिका की एंट्री हुई तो उनका अंदाज सबसे अलग था। वो एडेलविस म्यूचुअल फंड कंपनी की CEO थी। बिजनेस को देखने का उनका नजरिया बहुत गहरा था। वो सिर्फ आइडिया नहीं, बल्कि लंबे समय के प्रॉफिट पर ध्यान देती थी। मुझे एक्चुअली 10% ओनरशिप चाहिए क्योंकि काम बहुत है। टाइम देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू हुआ जब अगले सीजन की लिस्ट आई। गाइस, राधिका का नाम वहाँ नहीं था। हैरानी की बात ये है कि मेकर्स ने कोई वजह भी नहीं बताई। बिना किसी सॉलिड रीजन के उनका शो छोड़ना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अब बात उस शार्क की जिसके पास एक्सपीरियंस का समंदर है। रोनी स्क्रू वाला, UTV और अपग्रेड जैसे कंपनीज खड़े करने वाले रोनी की मौजूदगी से लगा था कि अब गेम बदल जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। रोनी शो में बहुत कम टाइम के लिए नजर आए। बिना किसी शोर शराबे के उन्होंने सीधे बिजनेस की डेप्थ पर बात की। फैंस उन्हें और देखना चाहते थे। लेकिन अगले सीजन की लिस्ट से उनका नाम ही गायब था। उनका सफर किसी स्पेशल कैमियो की तरह शुरू हुआ और चुपचाप खत्म हो गया। वो क्यों नहीं लौटे? ना रोनी ने कुछ कहा, ना मेकर्स ने। उनका अचानक गायब होना आज भी एक राज है। ओके, शार्क टैंक का पैनल बदलता रहा। किसी का जाना कंट्रोवर्सी बना तो किसी का मिस्ट्री, पर इन सभी शार्क्स ने इस शो को यादगार बनाया। वैसे आपको किस शार्क की कमी सबसे ज्यादा खलती है? कमेंट्स में बताएं। और अगर आप अमन गुप्ता की जबरदस्त कहानी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर अभी क्लिक करें। मिलते हैं वहीं।